हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टॉप करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हुआ एक नई टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सैलरी आफ्टर बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग सिर्फ 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसे 12वीं के बाद लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। 12वीं के बाद डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग करने का मतलब होता है नर्सिंग के फील्ड में जॉब पाने की शुरुआत करना। तो आइए हम जानते हैं बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट को कितनी सैलरी मिल जाती है नर्सिंग के फील्ड में करियर बना के। बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट नर्सिंग के फील्ड में जिस तरह से अलग अलग पदों पर काम कर सकते हैं, ठीक वैसे ही पदों के हिसाब से सैलरी भी अलग अलग पाते हैं। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में भी बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट की अच्छी सैलरी मिल जाती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी सैलरी और भी ज्यादा अच्छी होती है और सुविधाएं भी मिलती हैं। अगर आप आईसीयू नर्स बनते हैं जो कि इमरजेंसी रूम में सेवा देते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 2.5 लाख से लेकर 3 लाख एज अ फ्रेशर होगी। पर हाँ, आप कभी भी डायरेक्ट आईसीयू नर्स नहीं बन सकते हैं। आईसीयू नर्स बनने के लिए पहले रजिस्टर नर्स बनना पड़ता है। इस वीडियो में हम सैलरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जॉब की डिटेल के लिए हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें रजिस्टर नर्स की सैलरी के बारे में, तो इनकी सैलरी करीबन 7,000 से लेकर 15,000 तक होती है और 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाने के बाद इनकी सैलरी बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करें होम केयर नर्स की सैलरी के बारे में, तो होम केयर नर्स बनकर आप 10,000 से लेकर 15,000 महीना कमा सकते हैं। और होम केयर नर्स की सैलरी इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि आप पेशेंट के घर में रहकर कितने दिनों तक आपने पेशेंट की देखभाल की है। इसके अलावा अगर आप मिडवाइफ नर्स बनते हैं तो आपकी सैलरी 1.5 लाख से लेके 4.3 लाख पर ईयर हो सकती है। और नर्सिंग असिस्टेंट, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट बनकर आप मंथली कम से कम 10,000 से लेके 15,000 तक कमा सकते हैं एज अ फ्रेशर, जिसके लिए अलग से जीडीए का कोर्स भी कराया जाता है। और स्टाफ नर्स की सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 10,000 से लेके 17,000 पर मंथ होती है। और जो एक्सपीरियंस स्टाफ नर्स होते हैं उनकी सैलरी 50,000 से लेकर 17,000 पर मंथली होती है। नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 40,000 से लेकर 50,000 पर मंथ होती है। और साथ ही नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी देना पड़ता है। इन सब के अलावा अगर आप बीएससी नर्सिंग के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। जैसे इंडियन रेलवे में किसी नर्स के पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में स्टाफ नर्स की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी जो होती है वो 30,000 से ऊपर तक होती है। या फिर इंडियन आर्मी में भी जा सकते हैं। इंडियन आर्मी में जो नर्स की सैलरी होती है वो 21,000 से लेकर 70,000 पर मंथ होती है। तो बीएससी नर्सिंग में करियर स्कोप अच्छा है, इसे करने के बाद आप अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बीएससी नर्सिंग के बाद किए जाने वाली जॉब्स के बारे में और उसकी सैलरी के बारे में। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।